ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत पट्टी इलाके खबर से करते हैं, जहां दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी मनाने गए युवक की संदिग्ध दशा में हुई मौत। परिजनों ने जताई दोस्तों पर हत्या की आशंका। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू किया जांच पड़ताल। दरअसल पट्टी कोतवाली क्षेत्र के चरैया गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर से निकले युवक की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र रमाशंकर सोमवार रात अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में गया था। देर रात उसका शव सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने धर्मेंद्र की हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया और घटना को हादसे का रूप देने का प्रयास किया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट होंगे। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है मृतक के पिता ने, उसके बाद आपको सुनाएंगे सीओ पट्टी का बड़ा बयान। घटना यह भैया कि बुलाई के ले जाएंगे बर्थडे कह के। हाँ। उस मात्र ले जाए कुछ बोला देना का। अच्छा, बर्थडे के लिए ले गए थे। कौन ले गया? फिर प्रिंस। और फिर बाद में आपको क्या सूचना दिए? बाद में सबको पूछना डेड बॉडी के लिए कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ। गाड़ी उनकी है, खड़ी है। मतलब गाड़ी सेफ है, गाड़ी में कहीं कुछ कुछ नहीं? भी नहीं। गाड़ी चला के बाद में वो लोग लेके आए यहाँ से खड़ी की। तो जनपद प्रतापगढ़ के थाना पट्टी क्षेत्र में आज श्रीमती दिव्या सिंह, जो चरैया पट्टी की निवासी है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि 16/11/25 को उनके पति श्री धर्मेंद्र सिंह को उनके गांव के गौरव और प्रिंस, अंबुज और अनुज उर्फ नाटे साथ में लेकर के गए थे। दिनांक 17/11/25 को घटनास्थल पर उनके पति संदिग्ध अवस्था में पाए गए, जिन्हें CSC पट्टी ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में उन्हें विश्वास है कि उनका एक्सीडेंट नहीं, हत्या किया गया है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 327/25 धारा 351031 हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और प्राथमिक जानकारी में आया कि इनके यहाँ ट्रैक्टर से मिट्टी ले जाया जा रहा था और जो मृतक धर्मेंद्र है उनके चेहरे पर काफ़ी चोटें आई हैं और जगह जगह बॉडी पे रगड़ गया है। इस संबंध में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें अभियुक्त होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मानधाता इलाके की खबर की, जहां मानधाता रेलवे पटरी के किनारे मिली युवक की लाश के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दरअसल देलूपुर इलाके के मानधाता रेलवे पटरी के किनारे युवक की लाश मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी सूरज मिश्रा को मानधाता रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रानीगंज के रघुवापुर गांव के रहने वाले मृतक के भाई की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि 15 नवंबर को वह मृतक को शादी में ले गया था, जहां गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। रात करीब 8 बजे भावलपुर के पास आरोपी ने मृतक को आती ट्रेन की ओर धक्का दे दिया। ट्रेन से टकराने पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने खून लगी फटी हुई शर्ट को भी झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शर्ट बरामद कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी ने। दिनांक 16/11/2025 को सुबह थाना देलूपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भावलपुर के पास से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के पास एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ गोलू के रूप में की गई थी, जो रघुवापुर थाना रानीगंज क्षेत्र का रहने वाला है। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 134/25 समुचित धाराओं में देलूपुर में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त सूरज मिश्रा सन ऑफ कृष्ण कुमार मिश्रा भूपिया मऊ कोतवाली देहात का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी थाना देलूपुर पुलिस के द्वारा की गई। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मृतक और उसके बीच में एक ही गर्लफ्रेंड से बात करने को लेकर विवाद हुआ। दोनों नशे की हालत में रेलवे ट्रैक के पास लड़ाई कर रहे थे। इसी समय ट्रेन वहां से गुजरी और आरोपी ने मृतक को ट्रेन पर धक्का दे दिया, जिसमें धक्का लगने से मृतक की वहीं पर तत्काल मृत्यु हो गई और यह मौके से फरार हो गया था। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में भेजने हेतु प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्लीपुर इलाके खबर की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, कराया गया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। दरअसल दिल्लीपुर इलाके के नजियापुर जंगल में सई नदी किनारे हुई इस मुठभेड़ में सातिर अभियुक्त वेद प्रकाश के पैर में गोली लगी और उसे घायलावस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भेज दिया। आरोपी के पास से लूट की पीली धातु का लॉकेट, देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। थानाध्यक्ष अंकुर कैथवास की टीम ने यह मोर्चा संभाला और कानूनी कार्रवाई की। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिल्लीपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी नजियापुर जंगल में बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से सातिर वेद प्रकाश घायल हुआ। 22 वर्षीय आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, 3 खोखे, जिंदा कारतूस और लूट का लॉकेट मिला है। आरोपी पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने। ये नजियापुर जंगल पड़ता है थाना दिल्लीपुर में। यहाँ पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें वेद प्रकाश नाम के बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। 10 तारीख में जो बेला देवी मंदिर से दिल्लीपुर एक बुजुर्ग महिला जा रही थी, उसको इन लोगों ने बिठाया था और उसके बाद उसका सोने का लॉकेट छीन के ये लोग भाग गए थे। इसके साथी की पहचान हो गई है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। इससे लॉकेट बरामद हुआ है, तमंचा बरामद हुआ और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन लोगों ने घटना कब अंजाम दिया था सर? इन्होंने 10 तारीख को इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और इसका साथी भी साथ में था। शीघ्र ही कठोर से कठोर कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ शहर के PWD चौराहे से लगा भीषण जाम की झाम में फंसा रहा एम्बुलेंस। दरअसल शहर के PWD चौराहे से सोमवार शाम करीब 4 बजे भीषण जाम लग गया। इस जाम में न सिर्फ आम यात्री परेशान हुए, बल्कि एक एम्बुलेंस भी फंसी रही, जिसमें बैठा मरीज परेशान नजर आया। हालांकि जब सूचना पुलिस अधिकारियों को हुई तो मौके पर ट्रैफिक विभाग के जवानों को भेजा गया और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को हटाने में पुलिस ने सफलता पाई। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ शहर में आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से लोग परेशान हैं और यातायात विभाग के जो दावे हैं वह खोखले साबित हो रहे हैं।